अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने एथनिक विज़िट किया था तो आई थॉट आप लोगों के लिए एक व्लॉग बना दिया जाए। मैंने बेसिकली अपने लिए कुछ ड्रेसेस लेने थे एथनिक से और मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के एंड में कि मैंने कौन से ड्रेसेस लिए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल ड्रेस से। ये एक फ़्रॉक था और इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये जिंक कलर में था और मुझे इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसके ऊपर गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और ये थी इसकी प्राइस। इस पर भी 30% ऑफ था। उसके बाद ये इस तरह के लॉन्ग ड्रेसेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये पूरी जो लाइन थी ये पूरी लॉन्ग ड्रेसेस की थी। जिस तरह का ये है, ये इजीली आप घर में वेयर कर सकते हैं। आपने किसी पार्टी पर जाना है, किसी फंक्शन पर जाना है, किसी दावत पर जाना है, आप वहाँ पर भी ये पहन सकते हैं। ये एक टी पिंक कलर का फ़्रॉक था जिसके ऊपर गोल्डन सितारों का काम हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत डिसेंट लुक दे रहा था। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, ये भी जिंक कलर में है और इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी बहुत अच्छी। मैं साथ साथ आपको इनके प्राइस टैग दिखाती जाऊँगी। इन सब पे 30% ऑफ़ चल रहा है। उससे पहले भी एथनिक पे 50% ऑफ़ था, लेकिन ये 30% ऑफ़ वाली जो है वो इनकी आज़ादी सेल है, जो कि इंटायर स्टॉक पर इनकी सेल लगी हुई थी। ठीक है, ये मुझे अच्छा लगा था बहुत ज़्यादा। अपनी मदर के लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। लेकिन वो फ़्रॉक्स पहनती नहीं है, बट आई वांट कि वो फ़्रॉक्स पहने और ये बहुत उन पर अच्छा लगे। मुझे उनको इस तरह के कलर्स, बेबी पिंक और इस तरह के कलर्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इस ड्रेस का मुझे प्रिंट बहुत अच्छा लगा था और इसकी नेक लाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसका बहुत यूनिक सा डिज़ाइन था और ये वाला डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा इन है, जैसी इसकी नेक बनी हुई है। तो ये इसकी प्राइस थी और इस पर 30% इस पर भी ऑफ़ था। और इसकी बैक साइड पे, इसकी मैंने बैक से भी आपको नेक दिखाई है, तो ये बहुत अच्छा और बहुत डिसेंट लग रहा था। ये लाइम कलर में था और ये भी बहुत अच्छा था, बहुत सिंपल सा। इसके ऊपर भी लिटिल बिट ऐसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। इसकी बाजुओं पर बहुत अच्छा काम हुआ था। नेक्स्ट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन इसके बीच में मेरा साइज़ नहीं था, वरना मुझे ये बहुत पसंद था, मुझे ये लेना था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। ये था गोल्ड में और ये थोड़ा रेशमी सा कपड़ा था, बट यू कैन वेयर इट गर्मियों में। आप किसी शादी पर जा रहे हैं, किसी के फंक्शन पर जा रहे हैं, किसी और की शादी पर जा रहे हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से पहन सकते हैं ऑर्गेन्जा के दुपट्टे के साथ। एक ये ड्रेस था, ये मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, बट ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी जिस तरह इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है इस तरह के अच्छे नहीं लगते, बट अच्छा था। ज़रूरी नहीं है जो मुझे अच्छा नहीं लगे वो किसी और को अच्छा ना लगे, बट ये बहुत अच्छा था। ये भी इसी तरह था जैसे मैंने आपको पहले गोल्ड वाला ड्रेस दिखाया, ये भी इसी तरह था। और ये भी आप फंक्शंस या पार्टीज़ या किसी भी दावत वगैरह पर जाके पहन सकते हैं विद ब्लैक ट्राउज़र्स, और इसके नीचे आप अच्छी सी हील पहने, दुपट्टा लें तो बहुत अच्छा लगेगा। ये आपको वीडियो के एंड में मैं वेडिंग ड्रेसेस भी दिखाऊंगी, ऐसे ड्रेसेस के जिन लड़कियों की अभी शादियां होने वाली हैं और उन्होंने अभी शॉपिंग करनी है। जैसे कि रबीउल अव्वल में मोस्टली शादियां स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप इन सेल्स का फ़ायदा उठा के तो कपड़े ले सकते हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में ऐसे कपड़े दिखाऊंगी जो कि आप शादियों पे पहन सकते हैं, या जो अभी जिन लड़कियों की शादियां हैं वो कपड़े वहाँ से ले सकती हैं। ये ड्रेस भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इस पर भी बहुत अच्छे कलर्स थे और बहुत क्यूट लग रहा था ये ड्रेस। इसकी प्राइस थी 5990 और इस पर भी 30% ऑफ था। ये ड्रेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, थोड़ा गर्ली गर्ली था, ऑफिस और यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों के लिए बहुत अच्छा था। और इस तरह के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और डिसेंट लगते हैं गर्मियों में। ये ड्रेस भी अच्छा था, बट मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट फिर भी यू कैन हैव अ लुक। फिर आते हैं इस पर, ये तो मेरा फेवरेट तरीन प्रिंट है ना, ये जो ब्लॉक प्रिंट सा होता है, इसे क्या कहते हैं, चेक, आई थिंक सो, चेक टाइप प्रिंट। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा था, इसका कंट्रास्ट बहुत अच्छा था, इनके कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्टिव और डिसेंट लग रहे थे, कोई इतना बिल्कुल पॉप अप कलर नहीं थे। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये ड्रेस। और अनफॉर्चुनेटली इसमें भी कोई डिज़ाइन नहीं था, और सॉरी इसमें भी मेरा साइज़ नहीं था। ये ड्रेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब जैसे गर्मियाँ हैं, किसी की शादी आ रही है, तो ये लॉन पे बना हुआ था, पूरा प्योर लॉन पे ये बना हुआ था और पूरी एम्ब्रॉयडरी थी इसकी बाजुओं पर भी, और इसकी बैक पर एक टसल था, वो भी अभी आपको मैं आगे दिखाती हूँ। बहुत क्यूट सा और बहुत प्यारा सा टसल लगा हुआ था इसके साथ और बहुत अच्छा लग रहा था। ये ड्रेस प्योर लॉन पे ये बना हुआ था और गर्मियों में आप ये बहुत इजीली पहन सकते हैं किसी की शादी और फंक्शन, किसी भी ऐसे फंक्शन पे, फैंसी फंक्शन पे।
ये भी पर्पल सा कलर था, डार्क पर्पल कलर, और इसके तो नीचे भी एम्ब्रॉयडरी हुई थी फुल। इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत अच्छी मतलब नीट एम्ब्रॉयडरी थी इस पर। और इसकी बैक प्लेन थी क्योंकि इसके ऑब्वियसली नीचे बॉर्डर पे काम था, तो इसकी बैक जो थी वो प्लेन थी बिल्कुल। बट ये बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत डिसेंट। उसके बाद ये ड्रेसेस थे, ये आई थिंक सो इनकी ये पुरानी कलेक्शन की शर्ट्स थी, ये जस्ट शर्ट्स थी। और इसको मैंने ऐसे ही दिखा दिया क्योंकि इसमें इतना कुछ ख़ास नहीं था। उसके अलावा ये शर्ट भी अच्छी थी, ऑफिस गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों के लिए प्लेन ड्रेसेस, शर्ट्स, लॉन्ग शर्ट्स इस तरह। उसके अलावा ये ग्रीन वाली, ये फिर वही बात है कि मुझे बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े नहीं अच्छे लगते, बट फिर भी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि इफ़ यू वांट, इफ़ यू लाइक, सो यू कैन हैव। ये था, ये ऑर्गेन्जा का जैसे कपड़ा होता है ना, उस तरह के उस पर बना हुआ था, और ये कैजुअल में था, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब दूर से ही आपको ना वो अट्रैक्ट कर रहा था। ये भी अच्छा था, ये थोड़ा मम्मी टाइप वाइब्स दे रहा था, मम्मी ड्रेसिंग टाइप वाइब्स। और ये आप किसी फंक्शन पर, वही बातें पे पहन सकते हैं, तो ये फंक्शन टाइप था, रेगुलर बेस पर आप नहीं पहन सकते। ऑर्गेन्जा था और गर्मी होती है वैसे भी। उसके अलावा ये सारे भी ड्रेसेस थे, इन सब मतलब जितनी भी कलेक्शन थी उन सब पे 30% ऑफ था। और बहुत मुझे बेसिकली लेने थे जो प्रिंट, जैसा अभी ये मैं आपको पर्पल वाला दिखाऊंगी, ये इस तरह के मुझे ड्रेसेस लेने थे कि उसका ट्राउज़र भी सेम हो और शर्ट भी सेम हो, कोआर्ड सेट्स जैसे होते हैं ना वैसा सेम। बट वैसा मुझे कुछ मिला नहीं क्योंकि वो सब आउट ऑफ स्टॉक था। और ऑनलाइन, आई एम सॉरी अगर आपको शोर की आवाज़ आ रही है, तो वो ऊपर से एरोप्लेन गुजरा है उसकी आवाज़ है। तो ये था 3690 का, और इस पर 30% ऑफ करके 2580 का बनता है ये। लेकिन इन दोनों प्रिंट्स में मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, और ना ही इसमें मेरा साइज़ था। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये भी क्वाड सेट था, और इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इस शर्ट की पॉकेट्स थी, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। लेकिन मसला ये था कि रेड एक ड्रेस में ले चुकी थी ऑलरेडी, तो फिर मैंने ये नहीं लिया। बट मुझे लेना था कि सेम, जिस तरह कि सेम प्रिंट की कमीज़ और सेम प्रिंट के ट्राउज़र या शलवार या जो भी। ये कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन ये कलर मैंने ऑलरेडी लाइम लाइट पर देखा था, ये कंट्रास्ट, तो उस वजह से मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं किया। आजकल मुझे ना इस तरह के जैसे चेक वाले हैं, इस तरह की ड्रेसेस, इस तरह की शर्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, आई डोंट नो क्यों। बट ये वाला ड्रेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे ये अपनी मामा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और ये फिर मैंने अपनी मामा के लिए लिया, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत डिसेंट। ये भी वही है पिंक और ग्रीनिश के कंट्रास्ट में, बट ये वाला कंट्रास्ट मैंने लाइम लाइट पर देखा था लास्ट टाइम। और ये ड्रेस बहुत, इसका कपड़ा इतना फ़ाइन और इतना सॉफ्ट कपड़ा था, इसका बहुत अच्छा कपड़ा था। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि मोस्टली लोग जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ उनको नहीं रिसीव होती जो वो चाह रहे होते हैं या जो उन्होंने इमेजिन की होती है। तो ये इस तरह की वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती हैं कि हम जाके आपको बता देते हैं कि इसका स्टफ़ कैसा है, इसका मटेरियल कैसा है। ये इस ड्रेस पे ही मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा प्यारा ड्रेस था, मुझे ये ड्रेस इंतहा का अच्छा लगा था। ये पूरा सिल्क पर बना हुआ था, और इस पर काम देखें आप, बस इस पर आप काम चेक करें, बहुत ज़्यादा अच्छा काम था। और ये आप किसी की भी वेडिंग पे, अपने भाई की शादी पे, अपनी कज़न की शादी पे, अपनी बहन की शादी पे पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिसेंट लगेगा, और बहुत स्लीक सी लुक दे रहा था, पहने हुए भी बहुत अच्छा लगेगा। ये भी कैजुअल में था, और इसका भी यही था कि 30% ऑफ था इस पर, और वो ये ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए और इस तरह की लड़कियों के लिए बहुत अच्छी। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि आप रेगुलर वेयर पे भी पहन सकते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तब भी आप पहन सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ये होता है कि आप ना सेल के दौरान ये चीज़ें ले लें, आपको अच्छे में मिल भी जाती हैं और आपका फ़ायदा भी हो जाता है, आप ज़्यादा चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं। तो जब भी कोई ब्रांड अपनी जो भी लॉन्च करता है कलेक्शन, तो वो आप एकदम से मत लें, आप सेल का इंतज़ार करें। अभी देखें जिस तरह 14 अगस्त की ये सिल्क की शर्ट थी और बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसके बड़े बड़े सही बेल टाइप इसके स्लीव्स थे, और बहुत फ़ाइन सिल्क थी, बहुत मतलब रफ़ होती है ना उस तरह नहीं थी। आगे हम चलते हैं, तो ये ट्राउज़र्स थे और शलवारें थी। मुझे पर्सनली मुझे शलवार बहुत पसंद है, ये तंग पांचों वाली शलवार थी, और इसके नीचे एम्ब्रॉयडरी हुई और सब ही इस तरह की थी। तो इसलिए मैं आपको एक एक नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती।
अब ये आ जाते हैं हम कैजुअल शर्ट्स पे। ये इनकी स्पेशल प्राइस की कैटेगरी में शर्ट्स आती हैं। वैसे इनकी जो ओरिजिनल प्राइस होती है वो 2190 होती है, बट अभी ये कुछ जो थी 1450 की लगी हुई थी और कुछ 16 समथिंग की लगी हुई थी। तो ये बहुत अभी लास्ट टाइम इनकी लगी थी इन्हीं शर्ट्स पे सेल, तो मैंने, आप यकीन करें, मैंने 8 शर्ट्स ली थी इनसे। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखाऊँगी। बहुत अच्छा इनका कपड़ा होता है और गर्मियों में बेस्ट रहता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत नाइस था, वो मतलब एक बेबी टाइप वाइब दे रहा था और बहुत क्यूट था। ये भी मेरा दिल था लेने का, लेकिन मुझे लगा कि ये मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत ऐसा बैगी था, मतलब था खुला और अच्छा था, कोई भी ले सकता है, बट बहुत नाइस था। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि छोटी छोटी डिटेल्स वाले जो कपड़े होते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये वाला कलर जो बेबी पिंक वाला मैंने आपको दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये कलर पिछले साल मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे इस कलर के कि पता नहीं, मुझे मेरी मामा कहती थी कि तुम्हें क्या हो गया ना। ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे फैंसी कपड़ों में और इस तरह के कपड़ों में ये कलर बहुत था, ये लाइम कलर था। जैसे ये ड्रेस है, ये फिर वही बात आ जाती है कि मुझे इतनी एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेसेस नहीं पसंद। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत यूनिक था, 14 अगस्त के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके चॉक्स बहुत नीचे थे, ऐसे बंद किस्म की शर्ट बनी हुई थी, फ्रॉक बना हुआ था। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। इसके साथ ट्राउज़र्स भी थे, ट्राउज़र इसका मैचिंग ट्राउज़र था। फिर ये आ जाती है सिल्क की शर्ट थी ये, और ये शर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत फ़ाइन सिल्क था, बहुत थिन नहीं था, बाजू भी इसके अच्छे खुले थे, इसकी नेक लाइन पर भी अच्छे उन्होंने टैसल्स वगैरह लगाए हुए थे। और ये है इनका क्वाड सेट, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये इन्होंने बिल्कुल फ्रंट पे लगाया हुआ था और इसके बीच में और भी कलर्स थे। इसमें आई थिंक एक पैरेट ग्रीन टाइप कलर था, एक ये ऑफ वाइट कलर था। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा और डिसेंट लुक दे रहा था। इसके साथ इसका ट्राउज़र था, जैसे सिगरेट पैंट होती हैं उस तरह का इसका ट्राउज़र था, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके अलावा फिर मैं यही देख रही थी कि कौन से ड्रेसेस दिखाऊं। ये एक लाइम कलर का था, ये भी अच्छा था। इसके आगे जो स्लीव्स पर काम हुआ हुआ था, इसके नीचे ऑर्गेन्जा का पैच लगा हुआ था, इसके बाजुओं पर भी। ये वही ड्रेस है जो मैं आपको दिखा रही थी, जो डमी पर लगा हुआ था। ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैं इसको बार बार देख रही थी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसके लिए मैं इसको ले सकूँ। तो ये भी बहुत बहुत डिसेंट लग रहा था। यहाँ पे सारे आ जाते हैं फैंसी ऑर्गेन्जा की ड्रेसेस, ऐसी ड्रेसेस कि आप किसी की फंक्शन पे, किसी की शादी पर इजीली वेयर कर सकते हैं। और ये फिर आपको बहुत, अगर आप सेल में लेंगे ना, तो बहुत आपको रीज़नेबल पड़ेंगे। ये यहाँ पे सारे फैंसी और एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस थे और बहुत डिसेंट और अच्छे। अब ये वाला जो ड्रेस था ना, ये बना हुआ था क्रिंकल शिफॉन पे, बहुत अच्छा, जिस तरह चुनरी का कपड़ा होता है, चुनरी ड्रेस, उस तरह। इसके बाजुओं पर भी काम हुआ हुआ था, इसकी नेक लाइन पर भी काम हुआ हुआ था। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आप किसी मेहंदी पर या इस तरह के फंक्शन पर पहन सकते हैं। उसके अलावा परफ्यूम्स मैंने देखी थी, मैंने एक परफ्यूम लेनी थी और परफ्यूम सब भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट मेरे लिए परफ्यूम अच्छे होने से ज़्यादा उसकी लास्टिंग पावर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये परफ्यूम मुझे अच्छी लगी थी, तो ये मैंने ली है। अभी मैं ट्राई करूँगी कि इसकी लास्टिंग कितनी है, फिर इसका रिव्यू मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बट परफ्यूम्स की कलेक्शन भी इनके पास बहुत ज़्यादा थी और अच्छी थी परफ्यूम्स। उसके अलावा ये ड्रेस था, इसकी पॉकेट्स के पीछे मैं दीवानी हो गई थी। जो भी ड्रेस होता है जिसकी पॉकेट्स होती है वो मेरा फेवरेट होता है। तो ये ड्रेसेस थे और इनका यही था, ये भी लॉन पे बने हुए थे और इन पर एम्ब्रॉयडरी हुई। ये ऑफ वाइट था, इस पर सब काम हुआ था, पूरी नेक पे, बैक पे, बाजुओं पे, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एक अच्छी लुक दे रहा था, फैंसी लुक दे रहा था और अच्छी लुक दे रहा था। तो इसकी प्राइस मैं अब आपको दिखा रही हूँ और इस पर भी 30% ऑफ था। फिर उसके बाद हम ऊपर वाले इनकी सेक्शन में गए, वहाँ पर भी 30% ऑफ था। और ये वाला ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, ये ब्लैक था और ऑर्गेन्जा पर बना हुआ था। इसके स्लीव्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसका नेक बहुत अच्छा लगा मुझे। जो ये बोट नेक होती है ये बहुत पसंद है, ये इन्होंने डिस्प्ले में भी दिखाया हुआ था और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये आप किसी की भी शादी फंक्शन पर पहन सकते हैं, अपनी शादी के बाद दावतों पर भी पहन सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये इसी तरह ये भी था, ये लेकिन ये जो ऑरेंज वाला था ये लॉन पर बना हुआ था। ऊपर जितने भी थे इनके मोस्टली अनस्टिच थे और फैंसी और फेस्टिव वेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं भी आपसे शेयर करूंगी कि शादी की ड्रेसेस, के लड़कियों को शादी के बाद कैसे ड्रेसेस पहनने चाहिए दावतों पे, और वैसे भी घर में भी तैयार रहना चाहिए। तो इस तरह की ड्रेसेस, जिस तरह के इस तरह के लॉन्ग फ्रॉक्स आप पहन सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब देते हैं, अच्छा लगता है आप पे, एक नई और यंग लड़कियों पे। और वैसे भी अगर आपके किसी कज़न की, किसी भाई की शादी आ रही है तो आप ले सकते हैं।
ये ड्रेस भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, फुल ऑर्गेन्जा पे बना हुआ था और इसके बाजू मुझे इस तरह के तंग बाजू बहुत अच्छे लगते हैं। इसका इनर था और इसकी सिगरेट पैंट्स थी और लॉन्ग शर्ट थी। फिर उसके बाद ये वाला ड्रेस था, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत सेटल डिसेंट सा कलर था। इसके नीचे इसका प्लाज़ो था और ये सारा था अनस्टिच सेक्शन और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये भी 30% ऑफ पे था। ये सब एम्ब्रॉयड्रीड हैं और इन सब पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये ब्लैक एंड वाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट मुझे नहीं लगा कि ये मुझ पर अच्छा लगेगा, तो इसलिए फिर और ये सबसे ऊपर फ्रंट पे मुझे बहुत अच्छा लगा था। इनकी लॉन के सभी ड्रेसेस बहुत अच्छे थे कि यू कैन गिफ्ट टू समवन। आप अपनी मदर के लिए ले सकते हैं, आप अपनी नानों के लिए ले सकते हैं, इस तरह के जो बड़े मतलब उम्र के लोग होते हैं उनके लिए आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिसेंट और अच्छे कलर थे और इनका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। अब जिस तरह ये मिड में एक फ़िरोज़ी सा ड्रेस लगा हुआ है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, अपनी नानों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये सारे ड्रेसेस जो हैं ये पैच के साथ हैं, नेक पैच है, इनकी बाजुओं के पैचेस हैं और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इन सब पर भी 30% ऑफ था और सब प्रिंट्स बहुत अच्छे थे। कोई भी इस तरह का प्रिंट मुझे नहीं लगा कि यार नहीं ये तो एथनिक की है ही नहीं अच्छा लग रहा है या इस तरह। ये ड्रेस बहुत अच्छा था, मुझे इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इनके दुपट्टे भी बहुत अच्छे होते हैं, इन्होंने टेसल्स वगैरह लगाए हुए थे और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद मैं आपको इनके शूज़ की कलेक्शंस दिखाऊंगी। इनके शूज़ की कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी और इनकी इस पर भी 30% ऑफ था। यहाँ पे कोल्हापुरी टाइप जूते, खुद से चप्पल, रेगुलर वेयर में जैसे आप पहन सकते हैं अपने ड्रेसेस के नीचे, शलवार कमीज़ के नीचे, ट्राउज़र शर्ट्स के नीचे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मुझे खुद से बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा बस चले तो मेरे पास खुद से ही हूँ। तो ये एक खुद सा था लाइलैक कलर का, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा काम हुआ था। ये आपको ऑफ़ करके 25 समथिंग का पड़ेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा था। इनके पास एक खुसा था, वो मैं देखने के लिए गई थी लेकिन वो इनके पास अभी अवेलेबल नहीं था। ये सब ड्रेसेस फैंसी ड्रेसेस हैं कि आप किसी की शादी पे, अपने भाई की शादी पे, अपने कज़न की शादी पे, किसी की शादी पे पहन सकते हैं। ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, फुल रेड में था और ऑर्गेन्जा पे बना हुआ था, फ्रंट इसका ओपन था। यहाँ पर थोड़ा लाइटिंग का मसला था जिस वजह से आपको, और ये ड्रेस अच्छा था। ये बिल्कुल आप एक जैकेट टाइप बना हुआ था और इसके नीचे एक खुला प्लाजो था और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये सब कलेक्शन फैंसी कलेक्शन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको मैं अब आउटफिट्स की कलेक्शन दिखाऊंगी और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा मैं बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स की आपको बताऊंगी कि कहाँ पर क्या सेल लगी हुई है और कैसे ड्रेसेस हैं, ड्रेसेस की क्वालिटी कैसी है और सब कुछ। उसके अलावा आई एम गोइंग टू लोकल शॉप्स, जैसे लोकल शॉप्स होती हैं पिंडी इस्लामाबाद में, और वहाँ पर जाके हम हर शॉप पे जाके आपको अनस्टिच हर किस्म की जो उनकी कलेक्शन होगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। उनका स्टफ़ कैसा है वो मैं आपको बताऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू।